चलिए, कैसे हैं आप लोग। मैं पंकज कुमार। आज हम एपी के प्रथम एन पदों पर आधारित एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन कराएंगे। और पिछले ऑनलाइन के क्लास में मैंने देखा एसएन से संबंधित थ्योरी प्लस उसका एग्जाम्पल प्लस एक दो को अपना मन से क्वेश्चन करवाए थे। आज हम एपी के एसएन से संबंधित हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से समझाया जाएगा और इसको समझने से पहले हमारे साई क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें और साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जितने भी हम वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एपी में T12 बराबर दे दिया 37, D बराबर दे दिया 3, तो A तथा S12 ज्ञात करें। A और S12, A का मतलब हुआ प्रथम पद और S12 मतलब एपी के प्रथम 12 पदों का योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो कुछ नहीं, बहुत आसान है ये। यहाँ T12 दिया हुआ, देखो भाई T12 और हमको D दे दिया है 3, तो चूंकि T12 को हम कैसे लिखेंगे भाई, A प्लस 11D, जितना यहाँ रहता है उससे एक कम इंटू D। तो यहाँ से हो जाएगा T12 का मान पुट कर देंगे तो 37 बराबर A का मान, A तो ज्ञात करना है, प्लस 11 इंटू D का मान 3। तो यहाँ से हो गया दिस इम्प्लाइज 37 इक्वल टू A प्लस 33। A को 33 को इस साइड भेज देते हैं, यहाँ से 37 माइनस 33 इक्वल टू A, दैट इज यहाँ से A बराबर हो गया 4। A का मान निकल गया 4, यही निकालना था, एगो A निकालना, A निकल गया। और साथ साथ निकालना था S12, चूँकि अब S12 भी निकल जाएगा, चूँकि SN बराबर होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। ये होता है SN। अगर यहाँ हम 12 रख देते S12 नहीं हो जाएगा। अगर हम यहाँ 12 N के मान रख देते S12 हो जाएगा, तो 12 रख दीजिए तो हो जाएगा S12 बराबर N/2। तो यहाँ N 12 रखें तो यहाँ भी 12 रखेंगे, तो 12/2 2 इंटू A का मान 4 प्लस N का मान कितना हो गया 12 माइनस 1 इंटू D तो अभी तुरंत निकाले थे, D का मान हो गया दिया हुआ 3। यहाँ से हो जाएगा, ये तो कट करके 6 हो गया, 6 इंटू 4 दूना 8 प्लस 11 गुना 3। यहाँ से हो जाएगा 6 इंटू 8 प्लस 33, तो 6 गुना 41 बराबर 6 चौक 24। 6 चौक 24 इतना हो गया। S12 निकल गया, निकालना था A भी निकल गया। 2 आंसर, एक आंसर ये हो गया आपका, और फिर हो गया यहाँ पर 246, S12 246 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। T का मान दे दिया 4, D का मान दे दिया 2, तो S का मान इतना, तो N एवं A निकालना है। अगला क्वेश्चन है, T का मान दे दिया है, Tn का मान दे दिया है 4, Tn का मान 4, D का मान दे दिया है, क्वेश्चन नंबर ये 2 हो रहा है अभी, इस बार क्वेश्चन नंबर 2। D का मान दे दिया है 2 और Sn का मान दे दिया है -14। तो N एवं A का मान ज्ञात करना है। N बराबर कर रहा है वाट और A बराबर वाट। चूंकि Tn दिया हुआ है, Sn भी दिया हुआ है, चूंकि Tn बराबर होता है A प्लस
n-1 इंटू डी। यहाँ से देखो भाइयों, a का मान, tn का मान रख देंगे 4 इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी का मान 2 दे रखा है, तो d बराबर 2 रखेंगे। तो यहाँ से हो गया 4, इधर हो गया बराबर a प्लस 2n-2, इसको ही साइड कर लेंगे। तो 4 प्लस 2 बराबर a प्लस 2n, a प्लस 2n। यहाँ से हो गया a प्लस 2n बराबर, a प्लस 2n बराबर 6। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। उसके बाद इधर देखेंगे, अब दूसरा चीज और दिया हुआ है, एसएन दिया हुआ है। यहाँ से एक आएगा और यहाँ से एसएन का मान दिया हुआ है -14। चूंकि एसएन बराबर होता है, चूंकि एसएन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एसएन का मान दिया हुआ है -14, तो एसएन के स्थान पे -14 पुट कर देंगे बराबर n/2। n का मान कितना है, n तो ज्ञात करना, तो n/2 इंटू 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी, डी का मान 2। तो यहाँ से हो गया -14 बराबर n/2 इंटू 2a प्लस 2 से गुना तो 2n-2, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, तो 2 यहाँ भी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। -14 बराबर n/2 इंटू 2 कॉमन हो गया, तो a प्लस n-1, 2 कॉमन ले लिया सभी जगह से, ये कट गया। -14 बराबर n इंटू a प्लस n-1। यहाँ से अगर हम a का मान निकालना चाहेंगे, a बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 - 2n, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। अब जहाँ यहाँ पर a है, यहाँ पर a का मान 6 - 2n है, a का मान कितना है, 6 - 2n है। तो ये 6 - 2n का मान हम कहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे a के जगह पर। तो यहाँ से चलेंगे -14 बराबर n इंटू a के जगह पर 6 - 2n, तो 6 - 2n प्लस n-1, ये लिख देंगे साइड में समीकरण 1 से। अब इसको हल कर लेंगे, तो -14 बराबर यहाँ से हो गया 6n, गुना कर देंगे और -2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस n, गुना कर दिए। तो यहाँ से हो रहा है -14 बराबर, देखिए माइनस में 2n स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर, तो माइनस में n स्क्वायर, 6n में से 1n गया तो प्लस 5n, सबको उस साइड कर देते हैं। तो n स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 5n माइनस हो जाएगा, और माइनस में 14 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से इधर लिख लेंगे। n स्क्वायर का मान निकालना, ये द्विघात हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो हम सेट कर देते हैं इसको गुणनखंड पर। n स्क्वायर माइनस 5n को कैसे लिखेंगे, तो 5n को लिखेंगे 7n माइनस में, आप प्लस में 2n, तो माइनस में बच जाएगा, देखिए 5n। यहाँ पर था -5n, यहाँ भी -5n है, -7n प्लस 2n, अब -14 बराबर 0। यहाँ पर n कॉमन ले लिए, तो n-7 प्लस 2 कॉमन, तो n-7 बराबर 0। n-7 फिर पुनः कॉमन है दोनों जगह, देखिए तो n-7 कॉमन ले लिया, तो अंदर में यहाँ पर बच गया n, यहाँ पर बच गया +2 इक्वल टू 0। अब देखिए n-7 बराबर अगर 0 रखते तब भी इसका मान 0, n + 2 का मान भी अगर 0 रखते हैं तब भी इसका मान 0, यानी कि यहाँ से n-7 बराबर 0, आइदर n + 2 बराबर 0, n बराबर 7 और n बराबर -2। ये तो असंभव हो गया, क्योंकि बताए थे
एपी का n जो होता है धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है, जबकि ये ऋणात्मक पूर्णांक आ गया। n कभी माइनस एपी में नहीं होता है। पदों की संख्या कभी माइनस में नहीं होगा। पद की संख्या या तो 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, जितना भी पद रह सकता है, लेकिन माइनस में पद कभी नहीं होता है, इसलिए ये असंभव हो गया। तो इसमें पदों की संख्या 7 हो गया। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसका। कहता है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेंगे। एपी दे दिया है, कौन सा एपी जो है उसको लेना है, उसको दे दिया है। एपी दिया हुआ है 9, 17, 25, 9, 17, 25, 9, 17, 25 डॉट डॉट। क्वेश्चन ये है कि 9, 17, 25, क्वेश्चन नंबर 3, 9, 17, 25 डॉट डॉट के कितने पद लेंगे कि योग 636 हो जाए। ये कह रहा है कि इसमें कितना पद हम एपी का लेंगे कि सभी को जोड़ने पर ये 636 हो जाए। तो कुछ नहीं, मान लेते हैं कि हम n पद लिए। कितना लिए? n पद लिए। यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि n पदों का योग बराबर 636। इसलिए यानी कि दैट इज Sn इक्वल टू 636। Sn का मान दे रखा हो 636, ये जो है Sn है। Sn का मान कितना दे रखा है? 636। तो कहता है n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर ये एपी है। एपी में जो शुरू में लिखा हुआ रहता है वो प्रथम पद होता है। a बराबर यहाँ लिखेंगे a बराबर कितना है? 9। अगर हम d जानना चाहेंगे तो सेकेंड पद में प्रथम पद माइनस कर देंगे, तो 9 में 17 गया तो बच गया कितना? 8। बच गया 8। तो ये हो गया d, ये हो गया d बराबर 8। d का मान निकल गया 8। a पता, d पता, यहाँ Sn पता है, तो यह निकल जाएगा। चूंकि जानते हैं ये तीनों में मैथ तोड़ने का सबसे बेहतरीन फंडा हम बता चुके हैं पहले भी एक बार, कि जो अगर हमारे पास जितना डाटा अवेलेबल है उस डाटा में देखिए भाई कि किनका समीकरण में यानी कि सूत्र होता है। अगर सूत्र जिसका होता है वो सबसे पहले लिख दीजिए, उसका सूत्र लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर n पता है हमको, Sn पता है, a पता है, d पता है, तो Sn का हम सूत्र पढ़े हैं, Sn का सूत्र पढ़े हैं, इसलिए Sn बराबर हम पहले इसका सूत्र लिख देंगे और सब जगह मान पुट कर देंगे। यहाँ से क्या होगा, कुछ न कुछ एक निष्कर्ष निकल के आएगा और उससे क्या होगा, हमारा सोल्व हो जाएगा, रास्ता सफा पता चल जाएगा कि अब यही हमको करना है। यहाँ से Sn लगाएंगे, चूंकि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn का मान दिया हुआ, सबका मान पुट कर देंगे। बहुत आसान है, इस तरह से फंडा अपनाएगा मैथ बनाने का तो मैथ को रटा नहीं जाता है, सीखा जाता है कि किस तरह से सर बना रहे हैं, उसका अप्रोच पकड़िए, यानी कि टीचर किस तरह से बता रहे हैं उसका अप्रोच पकड़िए बनाने का। यहाँ से 636 बराबर यहाँ पर हो जाएगा n/2 इंटू 2 इंटू a का मान 9 प्लस n-1 इंटू d का मान 8, d का मान 8। यहाँ से ये हो जाएगा 636 बराबर n/2 इंटू 9 दूना 18 प्लस 8n-8। यहाँ से हो जाएगा 636 बराबर n/2 इंटू 18 में से 8 गया तो 10 प्लस 8n। यहाँ से हो जाएगा, अब n/2 से गुना कर लेते हैं दोनों में। यहाँ से n/2 से गुना कर दे तो 636 बराबर n/2 तो 10 गुना n/2 प्लस 8n गुना n/2, इसे कट गया 4, इसे कट गया 5। तो यहाँ से हो रहा है 636 बराबर 4n गुना n, पहले n स्क्वायर वाला लिख लेते हैं तो 4n स्क्वायर प्लस
प्लस हो जाएगा 5n, प्लस कितना हो जाएगा 5n। इसको सबको एक तरफ कर लेते हैं, इस साइड कर लेते हैं, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। ये आ गया गुणनखंड में, द्विघात में आ गया n का मान। द्विघात से यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से लगा देंगे द्विघात, गुणनखंड इसका कर लेंगे, इसका क्या कर लेंगे गुणनखंड कर लेंगे। या तो गुणनखंड अगर इतना लंबा थोड़ा हो रहा है तो एक और हमारे पास नियम है, क्या कहते हैं उसको, धराचार्ज नियम लगा देंगे। धराचार्ज नियम लगाने से क्या होगा, बहुत आसान से बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर हम गुणनखंड सही बना देते हैं। तो 4n स्क्वायर प्लस 5n, गुना करके दो साइड वाला गुना करके आना चाहिए, बीच वाला कैसा लिखिए कि गुना करके साइड वाला आ जाए। देखो 53n में तुम 48n घटा दो, 53n में अगर 48n घटाएंगे तो बचेगा हमारा 5n, और दोनों को गुना करेंगे तो उतने आएगा जितना ये दोनों को गुना करेंगे, तो माइनस 636 बराबर 0। यहाँ से कॉमन क्या है, 4n स्क्वायर 53, 53 तो जानते हो अभाज्य संख्या है, 53 क्या है अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या में कॉमन कुछ नहीं रहता है, कुछ नहीं कॉमन है संख्या में। ये दोनों पहले संख्या में कॉमन लेते हैं, 53 है यहाँ 4 है, तो 4 और 53 में कुछ भी कॉमन नहीं। अब यहाँ n स्क्वायर है, यहाँ n है, तो सिर्फ n कॉमन होगा। सिर्फ क्या कॉमन होगा, n कॉमन होगा। जब n कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या 4n प्लस यहाँ पर 53 माइनस, ये दोनों में क्या कॉमन होगा, तो 12, क्या कॉमन होगा 12। तो इसलिए 12 कॉमन होगा कि अंदर में यहाँ पर 4n है, तो 12 चौक 48 होगा, तो यहाँ पर 4n बचेगा। अब माइनस 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 प्लस कर देंगे, माइनस हम जब कॉमन ले लिए हैं तो प्लस 53 बराबर 0। यहाँ से हो गया 4n प्लस 53, फिर कॉमन हो गया इन, तो बचेगा क्या यहाँ से n माइनस 12, यहाँ से फिर ये दोनों कॉमन आ गया, ये दोनों कॉमन आ गया, क्योंकि दोनों सेम चीज़ है, दोनों सेम चीज़ है, कॉमन हो गया। तो कॉमन होने में क्या हो गया, ये दोनों को बाहर कर लेते हैं, यहाँ से n बचा माइनस में यहाँ 12 बचा बराबर 0। यहाँ से अब इधर ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो 4n प्लस 53 बराबर 0, n माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से n बराबर 12 हो रहा है, यहाँ से 4n बराबर 53, n बराबर 53/4। और बताए थे अभी कुछ देर पहले, इसके पहले वाला क्वेश्चन में यही था, n का मान पूर्णांक आना चाहिए। एपी का जब भी n होता है पदों की संख्या होता है पूर्णांक में होता है, जबकि ये पूर्णांक नहीं, ये एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन संभव नहीं है एपी में n का मान, ये असंभव हो गया। ये क्या हो गया, असंभव। तो यहाँ पर हो गया n बराबर 12, ये आंसर हो गया हमारा कि इसमें पदों की संख्या कितना आता है। हम 12 पद इस एपी का लेंगे तो इसका योग 636 हो जाएगा। एपी के प्रथम पद का अगला क्वेश्चन है, एपी के प्रथम पद दे दिया है, एपी के प्रथम पद का मान, प्रथम पद एक प्रथम एकांत पदों के योग ज्ञात करना, जिसके दूसरे एवं तीसरे पद दे दिया, यानी कि T2 बराबर, ये क्वेश्चन नंबर 3 1 4 हो जाएगा ना, क्वेश्चन नंबर 4। तो T2 का मान दे दिया, मतलब दूसरे पद एवं तीसरे पद दे दिया, T2 14 और T3 दे दिया है 18। T3 कितना दे दिया भाई 18। तो कहता है इसका एकावन पदों, प्रथम एकावन पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो आराम से निकाल लेंगे एकावन पदों का योग। यहाँ से हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसका सूत्र हम लगाते हैं, पहले बता चुके हैं, जो दिया रहता है सबसे पहले उसका सूत्र लगाइए, उसके बाद तो जो कहेगा सब निकलेगा। यहाँ पर मान लेते हैं लेट, है ना, लेट प्रथम पद बराबर है सार्व अंतर बराबर डी। जब प्रथम पद है या सार्वंतर डी मान लिए तो हम T2 को कैसे लेंगे, दूसरा पद। तो चूंकि T2 बराबर दिया हुआ है भाई हमको, T2 बराबर 14, T2 बराबर कितना दिया हुआ है 14, और T2 को लिखते हैं A प्लस डी, T2 को लिखते हैं A प्लस डी बराबर 14, इसको मान लीजिए फर्स्ट। इसी तरह से हमको दिया हुआ है चूंकि T3 बराबर दिया हुआ 18, और T3 को कैसे लिखते हैं भाई A प्लस 2D, जितना यहाँ रहता है A प्लस,
अगर जितना 3 है तो 2 डी लिखाएगा। जैसे T2 था, ये T2 था तो 2 था तो 1 डी लिखाएगा। यहाँ 3 है T3 है तो इससे 1 कम रहता है, बराबर 18। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। और 1 और 2 को देखिए हल कर देंगे तो 1 - 2, इक्वेशन 1 - 2 कर देंगे तो 1 है a + d बराबर 14 और 2 है a + 2d बराबर 18। ये माइनस करते तो नीचे का चिन्ह चेंज हो जाता है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस तो ये कट गया और d - 2d तो -d बराबर -4। तो माइनस माइनस खताने के d बराबर 4 आ गया। d बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। अब d का मान कहीं भी हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख करके a का मान प्राप्त करेंगे। जब a और d पता हो जाएगा तो a d पता हो जाएगा तो आराम से हम s कितना निकालना था इसका, प्रथम 51 पदों के योग निकालना था तो s 51 निकाल लेंगे। तो यहाँ से पुट d बराबर 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए यहाँ पर। तो a है a + 4 बराबर 14। यहाँ से a बराबर हो जाएगा 14 - 4 तो a बराबर हो गया 10। a का मान कितना हो गया भाई? 10 हो गया। अब a का मान जब 10 हो गया तो यहाँ से हम a पता हो गया, हमको d पता हो गया, इसलिए निकालना क्या था, इसलिए प्रथम 51 पदों का योग, प्रथम 51 पदों के योग को हम s 51 लिखते हैं। s 51 बराबर हो जाएगा। तो इसका लॉजिक बताए थे भाई कि जितना यहाँ पर रहेगा पहले तो उतना बटे 2 होगा, 51/2 इंटू 2a + n - 1 तो यही तो n है, 51 - 1 51 - 1 इंटू d का मान 4। यहाँ से a का मान भी पुट कर सकते थे, डायरेक्ट पुट कर दीजिए, यहाँ इंटू में 10 हो जाएगा 2 × 10 तो यहाँ से हो जाएगा 51/2 इंटू ये हो जाएगा 20 + 51 में से गया 50 × 4 तो 51/2 इंटू 20 + 200 तो 220 हो जाएगा। 51/2 × 220, ये कट जाएगा 220 से 2 से ये कट गया तो 110। तो 110 को हम गुना कर लेंगे 51 में, 51 51 1 6 6 5 तो यहाँ पर से आ रहा है 561 पर 1 0 हो जाएगा, 5610 हो जाएगा इसका योग। ये आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कहता है 6 से विभाजित होने वाले 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। 6 से विभाजित होने वाले 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 6 से पहले विभाजित होने वाला 40 को धन पूर्णांक लेते हैं, कौन कौन है। तो 6 से तो पहले तो कहता है क्वेश्चन 6 से विभाजित होने वाला 6 से विभाजित होने वाला 6 से विभाजित होने वाला 40 धन पूर्णांकों 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। चलिए निकाल देते हैं 40 धन पूर्णांकों का योग कितना होगा। यहाँ से देखिए 6 से विभाजित होने वाला 40 धन पूर्णांक तो पहले रहेगा 6, उसके बाद क्या रहेगा 12 उसके बाद 18 ... कहाँ तक रहेगा तो 40 पद तक ले, 40 को निकालना है। ये जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, ये 3 हुआ तो जैसे ये 1 है तो 6 × 1, 2 है तो 6 दूना 12, 3 है तो 6 तिया 18, इसी तरह से 6 चौक 24, इसी तरह से ... 40वां जो हो जाएगा तो 6 चौक 24 240। यही सब का हमको योग निकालना है, यही सब इतना का योग निकालना है। तो इस योग यहाँ
यहाँ a बराबर 6, d बराबर भी 6, 12 में से 6 गया 6, और n बराबर 40। n बराबर कितना? 40। और निकालना क्या भाई? s 40 बराबर वाट। s 40 निकालना है। क्या निकालना है? s 40 बराबर वाट। कितना आएगा s 40 का मान? तो चूंकि हम जानते हैं एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और ऐसे भी एक लॉजिक और बताए थे भाई कि अगर प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात हो, प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात हो, तो हम उतना लंबा नहीं करने जाएंगे। s 40 बराबर सीधे लिखेंगे 40/2 इंटू फर्स्ट प्रथम पद और अंतिम पद, तो 6 अब प्लस 240। कोई झमेला ज्यादा नहीं। अगर प्रथम पद और हमको अंतिम पद पता रहता है तो सीधे सीधे जितना पदों का योग निकालो कहेगा उतना पद की संख्या बटे 2। 40 पद का योग निकालना था तो 40/2 यहाँ पर हो गया। और प्रथम पद और प्लस अंतिम पद का योग a प्लस l से, चूंकि सूत्र बताए थे SN बराबर ये भी होता है n/2 इंटू a प्लस l। इस सूत्र से निकाल रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा तो कट करके 20 हो गया, तो 20 इंटू 240 है 6, 246। 246 का दोगुना कर देंगे तो 0। 6 दूना 12, 2 बाकी 1, 24 दूना 48, 49। ये हो गया आंसर। 4920 आ जाएगा। 6 से विभाजित होने वाला 40 पदों का योग कितना हो जाएगा? 4920। तो इस तरह से एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख रहे थे कि प्रथम n पदों का योग से कैसे निकालते हैं। आज एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवाएं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे शुरू करने जा रहे हैं, और ऐसा नहीं कि चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और प्रत्येक वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे होगा क्या, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। जितने चीज़ हम वीडियो और अपलोड करेंगे सबका नोटिफिकेशन मिलेगा। बेल आइकन दबाना ना मत भूलिए, और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।